Hello, my dear students, and welcome to the new lesson. So, in this lesson, we learn about the category of functions. So, actually, a function depending on whether arguments are present or not, and whether a value is returned or not. Means depending on the presence of arguments and the return type, the functions are categorized into 5 categories. So first is function with no arguments and no return value. So that means these are the function which receives no argument and it will not return any value. Then second type of functions are functions with arguments but with no return value. यानी ऐसे फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी इज फंक्शंस विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड वन रिटर्न वैल्यू. सो जैसे कि अभी तक हमने देखा है, यानी ऐसे फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट भी है और एक वैल्यू रिटर्न होती है. देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन इज फंक्शंस विथ नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू. यानी ऐसे फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट तो नहीं है लेकिन वैल्यू रिटर्न करते हैं. So it may be possible that in a function there can or cannot be the argument, and also return type can be there or cannot be there. Okay, and last category of function is the functions with multiple return values. यानी ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करते हैं. But this category of function we will not cover here. Actually, to use this function we require pointers. ओके, पॉइंटर में हम ये सीखेंगे फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज. यानी अभी के लिए फंक्शन में जो हम देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम एक वैल्यू रिटर्न हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है. So these are the categories of function. So we will see all of these categories one by one. So firstly we will see the functions with no arguments and no return value. यानी ऐसा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट भी नहीं लेता है और कुछ वैल्यू भी नहीं रिटर्न करता है. सो लेट अस सी इट नाउ. So for that, let us consider one example. Suppose I want to print a line of stars having 80 number of stars. ओके, मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ टाइम्स एक प्रोग्राम में सपोज बहुत बार मुझे ऐसे लाइन प्रिंट करनी है. सपोज इन वन लाइन आई वॉन्ट टू प्रिंट द 80 स्टार्स. हर एक लाइन में मुझे क्या चाहिए, 80 स्टार्स चाहिए. सो सपोज फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट द format as follows. Okay, suppose I want firstly my name, then suppose my address, again I want to print the star line, then suppose I want to print my date of birth, again I want to print the line of stars. Okay, suppose I want to print the format like this. So here you can understand I want to print the line of star number of times. बहुत सारी बार मुझे क्या प्रिंट करना है, स्टार्स की लाइन प्रिंट करनी है. फॉर दैट आई हैव टू राइट और आई हैव टू राइट द कोड फॉर एवरी टाइम. ओके, हर बार मुझे क्या करना होगा, अगर मैं सिंपल प्रोग्राम करती हूँ तो हर बार मुझे ये स्टार्स की लाइन के लिए कोड लिखना होगा. सो दैट कोड विल बी लाइक दिस. 80 टाइम्स स्टार्स प्रिंट करना है तो ऑफकोर्स आई विल बी राइटिंग अ लूप विच विल रिपीट फॉर 80 टाइम्स. ऐसे मैं लूप लिखूंगी और उसमें सिंपली आई विल राइट अ स्टार. ओके, सो ऑफकोर्स मैं गिनते नहीं बैठूंगी. आई विल नॉट काउंटिंग द स्टार्स लाइक 1 2 3 4 5 एंड प्रिंटिंग द लाइन लाइक दिस. और अदरवाइज इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. प्रिंट एफ इन डबल कोटेशन आई विल प्रिंट स्टार 80 टाइम्स. ओके, तो मुझे गिनना पड़ेगा हर बार 1 2 3 4 5 6. ऑफकोर्स वी विल नॉट डू दिस. Instead of, I will write a loop which will execute for 80 times, and in this loop I will be printing a single star. Of course, so with this 80 stars will be displayed. After printing the star or after printing the line, I want to print or I want to go to the next line. For that I have to print a backslash n. ओके, सो अब मुझे जहाँ जहाँ पे स्टार्स की लाइन चाहिए, ओके, यहाँ पे स्टार की लाइन चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए. सो ऑफकोर्स आई हैव टू प्रिंट द सेम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एट ईच पोजिशन.
ओके हर बार मुझे ये 3 लाइन लिखने होंगे, ये वाले लाइन के समय प्रिंट करना है तो 3 लाइन्स, अगेन आई विल प्रिंट द नेम, again I have to repeat the same 3 lines, again I have to repeat 3 lines, here also I want to repeat the 3 lines. So instead of that I will use the function which will contain these 3 lines. ओके मैं फंक्शन लिख लूंगी, रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा फंक्शन यूज करते हैं. सो आई विल राइट द फंक्शन एंड इन दिस फंक्शन आई विल राइट दिस नंबर ऑफ स्टेटमेंट. अब अगर आप यहाँ पे इजिली यानी माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो, सो हियर इन दिस फंक्शन आई डोंट रिक्वायर एनी आर्ग्यूमेंट और आई डोंट रिक्वायर और आई डोंट हैव टू रिटर्न अ वैल्यू. ओके यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न भी नहीं करनी है और आर्ग्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है. okay? कुछ भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है जो कि रिटर्न होगा, या फिर कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज़ चाहिए, ऐसा भी कुछ यहाँ पे नहीं है. सो देयरफॉर इन दिस फंक्शन वी विल राइट अ फंक्शन which have no arguments and also it does not return a value. Okay, so let us see how this function will be. So now we'll write the function for this. So of course in the function I will be having these number of statements. So how to write the function? So of course while writing a function we will write the return type. Okay, हम हमेशा क्या लिखते हैं, return type लिखते हैं. A function which don't have a return type is called as void function. यानी ऐसा फंक्शन जिसमें आपको वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, void. इंस्टेड ऑफ एनी रिटर्न टाइप हमको वहाँ पे क्या लिखना है, void. सो जब भी आपको void दिखता है दैट मीन्स दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू. ओके देन आई विल राइट द फंक्शन नेम. सो सपोज द फंक्शन नेम आई राइट एज डिस्प्ले फंक्शन, और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, सो यू कैन सिंपली राइट द ब्रैकेट्स लाइक दिस, और यू कैन राइट हियर void ऑल्सो. यहाँ पे भी आप void लिख सकते हो, और कुछ नहीं भी लिखा तो भी ओके, इट इज ओके. ओके एंड आफ्टर दैट देर विल बी ओपनिंग ब्रेस, then the number of statement which you want to repeat, and there will be closing brace. There will be no return a statement in this function. रिटर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत नहीं है इसलिए हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं. सो ये वाले फंक्शन में रिटर्न टाइप होगा आपका void, एंड देयर विल बी नो रिटर्न टाइप इन दिस फंक्शन. मीन्स इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन देयर विल बी नो इनपुट एंड देयर विल बी नो आउटपुट. ओके सो ये सपोज आपका कॉलिंग फंक्शन है एंड दिस इज सपोज कॉल्ड फंक्शन, then there will be no input from the calling function. Okay, calling function से कुछ भी input नहीं जाता है, that means there are no arguments to the called function, and also there will not be return any value to the calling function, that means there will be no output to the calling function. Okay, यानी ऐसा फंक्शन जिसको इनपुट भी नहीं जाता है और जो कुछ आउटपुट भी नहीं रिटर्न करता है, such type of functions are the function having no arguments and the no return value. Okay, so let us do the program for this now. So now let us do the program to print the format like this. हाँ ऐसे यानी format print करने के लिए मुझे program करना है. So let us do the program to print this format now. So firstly we will write the function, user defined function which we have discussed just now. So suppose this is a display function. So here I have to firstly declare the variable I which I am using in the for loop. So for I के नाम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन हम अच्छा नाम ले लेंगे, सपोज डिस्प्ले. ओके सो नाउ आई विल राइट अ मेन फंक्शन. So in the program firstly I have to print the line of star, so therefore I have to call the function. Then after that I want to print, so after printing this founder of C, again I want to print the line of star, so therefore again I have to call the same function, that is the display function. Then I want to again print the message at
Again, I want to print the line of star, so I'll call the same function, that is the display function. So after this, again I want to call the function, that is the display function. Okay, so this will be the very simple program to display the format. So let us run the program and see the output now. Sorry, here should be, there is \n. After printing this message, I have to go on the next line, so there should be \n. Okay, so see the output now. So line of star and after message and so on. Okay, so ऐसे आप जब भी यानी अगर आपको वैल्यू कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, then we can use the void function. So void function is the function which will not return any value. And here also there are no arguments, so there can be empty bracket or you can write here void. Okay, आप यहाँ पे void भी लिख सकते हो, so there will not be any difference. Okay, वहाँ पे कुछ भी आपको difference नहीं होगा. Okay, so see here. So this is how we can use the function which with no arguments and the no return values. So this is all for now. In the next lesson, we will be coming up with new learnings. Thank you.